हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो अभी तक जो है हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि दो चार्जेस के बीच लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ में जो है हम लोगों ने देखा टू चार्जेस के बीच फोर्स। अब अगर मल्टीपल चार्जेस होगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपको पढ़ना होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है वो होता है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को ही कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इससे पहले वाला जो था वो कूलम्ब्स लॉ था, जिसमें फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस का कंसेप्ट था, जिसका की फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज 1/4πε0 Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर R⁻², R⁻²। तो ये था क्या आपका कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ जो है बेसिकली आपको ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा, मतलब दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। अब क्या करते हैं कि दो चार्जेस का कंसेप्ट अगर नहीं होगा, मतलब मल्टीपल चार्जेस होंगे, मतलब एक कोई चार्ज है जिस पे मल्टीपल चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो क्या करेंगे? तो आपको लगाना होगा वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। और जैसे कि इसका एक यहाँ पे गिवन डायग्राम है कि Q1 एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस Q1 चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? तो ये लग रहा है आपका Q2 के द्वारा, फिर लग रहा है आपका Q3 के द्वारा, फिर लग रहा है Q4, Q5, Qn चार्ज के द्वारा। तो इस सिंगल चार्ज Q1 पे मल्टीपल चार्जेस के द्वारा क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इस Q1 पे जो ये Q2 चार्ज लगा रहा है फोर्स, इसको कह रहे हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फिर इसी Q1 चार्ज पे जो ये Q3 चार्ज फोर्स लगा रहा है, इसको कह रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, ठीक है। और जो फिर इस तरह से अगर Q4 चार्ज होगा तो वो लगाएगा Q1 पे क्या? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। इसी तरह से n तक चले जाएंगे तो n चार्ज जो है वो Q1 चार्ज पे फोर्स लगाएगा क्या? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। तो इस तरह से आपका क्या है, एक सिंगल चार्ज पे मल्टीपल चार्ज जो है वो फोर्स लगाएगा। इसलिए इसी कंसेप्ट को कहते हैं फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यही होता है कि आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। और चूंकि हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया है, तो ये जो आपका R⁻²2, R⁻13, R⁻1n, ये आपको शो कर रहा है क्या? यूनिट वेक्टर। क्या शो कर रहा है वो? यूनिट वेक्टर। तो इसलिए आपका जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेस्ड है क्या? फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसमें क्या है Q1 चार्ज पे Q2, Q3 और Qn चार्ज के द्वारा लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए हम लोग लिखते हैं इसको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 4 ड्यू टू चार्ज n। इसलिए इसको लिख सकते क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फिर है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फिर इस तरह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कूलम्ब्स लॉ से क्या होता है? 1/4πε0 Q1 into Q2 by R स्क्वायर, R²12 R⁻²। तो यहाँ पे देखो सब में क्या कर दोगे? 1 2 है, तो इसलिए क्या 1/4πε0 Q1 Q2 R² 1 2 R⁻²। फिर से 1 3 है तो 1/4πε0 Q1 into Q3। यहाँ पे 1 3 है तो Q1 Q3 आ जाएगा, इसमें 1 2 था तो Q1 Q2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 1 4 है तो Q1 Q4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 n है तो Q1 Qn हो जाएगा। इस तरह से आपका जो नीचे में वेक्टर है 1 2 1 3 1 4 1 n तक चला जाएगा। इस तरह से R⁻12 R⁻13 R⁻14 R⁻1n तक चला जाएगा, है कि नहीं? अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो ये वैल्यू है आपका 1/4πε0, 1/4πε0 और 1/4πε0 कॉमन है कि नहीं? इसके साथ साथ आपका जो ये Q1 चार्ज है और ये Q1 चार्ज है, ये भी कॉमन है सब में। तो इसलिए जो 1/4πε0 और इस Q1 चार्ज को क्या किए? बाहर निकाल लिए। तो ये हो गया Q1/4πε0।
अब यहाँ पे क्या बचा, Q2 बाय आर स्क्वायर 1 2 आर कैप 1 2। इस तरह से यहाँ क्या बचा, Q3 आर स्क्वायर आर 1 3 स्क्वायर आर कैप 1 3। इस तरह से यहाँ क्या बचेगा, तो Qn आर स्क्वायर 1n आर कैप 1n। तो इस तरह से जो ये Q1 4πε0 को बाहर निकालने के बाद यहाँ शुरू कहाँ से हुआ है, 2 से, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 n तक चला जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा ये, तो आपका ये 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। इसलिए क्या है, i इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 4 5 6 7 n तक। तो इसलिए यह आ जाएगा i इक्वल टू 2 से n तक qi बाय आर स्क्वायर 1i आर कैप 1 है। तो जहाँ भी आपका यहाँ 2 3 4 5 वहाँ पे i पुट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनली क्या, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज Q1 अपॉन 4πε0 समेशन फ्रॉम i to 2 to n qi बाय आर 1i का स्क्वायर आर कैप 1i। तो ये है क्या, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो एक सिंगल चार्ज पे मल्टीपल चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी को दिखाया जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो जब दो चार्ज का कंसेप्ट होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं, और जब मल्टीपल चार्जेस आ जाता है तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं। तो ये था आपको क्या, एक ओवरऑल आइडिया किसके बारे में, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड आप इस माइंड मैपिंग को अपने A4 साइज पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत आसानी से याद रहेगा और एक इसमें आपको रिलेशन भी समझ में आएगा कि जब दो चार्ज के कारण है तो कूलम्ब्स लॉ, जब मल्टीपल चार्जेस कारण है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना है। सो दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच and please do like and subscribe the channel so that you can get regular updates of this mind mapping technique, and I will see you in the next class. Thank you so much. Bye bye. See you in the next class.